हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ 2000 क्वेश्चंस फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। 2000 क्वेश्चन जो आगामी एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें आपको बहुत सारे एग्ज़ामों में जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आने वाले हैं। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, आप पहली बार आए हो चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब सब्सक्राइब करना तो बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री क्लासेस ली जाती है। किसी भी स्टेट का टीजीटी, पीजीटी या जीएस का तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सेशन आपके लिए। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्यों की उपयुक्तता का विचार करता है? तो आर्टिकल 300। ठीक है, 300 क में संपत्ति के अधिकार को कानूनी वैधता दी गई है। पहले वो मौलिक अधिकार में था, और ये इसका आंसर हो जाएगा राइट, 300 अनुच्छेद। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का सभापति निरपवाद मतलब तौर पर शासक दल का नेता होता है? ऑप्शन में देखिए, लोक उपक्रम समिति है, लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, प्रत्यायोजित विधान संबंधी निर्णय समिति। तो ये हो जाएगा प्राक्कलन समिति। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। संसदों को प्राप्त निम्नलिखित में वह कौन सा उपाय है जो विधिवत निर्धारित नहीं है? ठीक है, तो वे है शून्यकाल। ठीक है, शून्यकाल, और शून्यकाल जो है ये भारत की ही देन है। ऑप्शन नंबर, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी समिति केवल निचले सदन की है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, आश्वासन समिति है, प्रत्यायोजित विधान संबंधी समिति है, लोक उपक्रम समिति है, प्राक्कलन समिति है। तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 मेंबर होते हैं, और 30 जो क्या होते हैं, निचले सदन यानी कौन से, लोकसभा के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्न में से वे कौन सा उपाय है जो लोक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान खींचता है? और मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन सीरीज है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के। किसी भी स्टेट की टीजीटी पीजीटी का तैयारी कर रहे हो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। अगर आप यूजीसी नेट भी कह रहे हो तो मेरे चैनल पे आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा, यूजीसी नेट का भी प्लेलिस्ट बनी हुई है फ्रेंड्स। आप जरूर एक बार प्लेलिस्ट को देखना। तो ध्यान आकर्षण नोटिस जो होता है वो होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पे की गई थी? ऑप्शन देखिए, प्रशासनिक सुधार आयोग है, गौरवाला रिपोर्ट है, कृपलानी समिति है, संथानम समिति है। तो संथानम समिति की सिफारिश पे किसका केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई? अगला क्वेश्चन है, लोकायुक्त की संस्था सर्वप्रथम किस राज्य में स्थापित की गई है? तो यह है महाराष्ट्र में। अगर यही बोले विधायक मतलब कब से पहले इस विधान मंडल में इस बात को लाया गया था, तो उड़ीसा में, लेकिन जो स्थापना हुआ है सबसे पहले महाराष्ट्र में। अगला है, महाराष्ट्र में लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो वह 71 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकाल के बारे में सही वाक्य को शामिल होता है, मतलब शून्यकाल के बारे में जो कथन दिया गया उसमें कौन सी बातें सही शामिल होती है? सॉरी, यह संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक बैठक का पहला घंटा है। नहीं, इसका उल्लेख संसद के दोनों सदनों के कार्यों में किया गया है। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। एक मिनट, क्या क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है ना? क्वेश्चन नंबर 9 में है, हाँ, दूसरा है, इसका उल्लेख संसद के दोनों सदनों के कार्य नियमों में किया गया है। एक मिनट, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट,
और देखते हैं, इस कूट में दिया गया है। इस काल में मामले बिना किसी पूर्व नोटिस या अनुमति के उठाए जाते हैं। संसद के दोनों सदनों में यह प्रश्नकाल के तत्काल बाद आता है। संसदीय कार्य प्रणाली में यह 1964 में भारत की देन है। तो इसका राइट आंसर है तीसरा और चौथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी सही वाक्य कौन से है? ध्यानाकर्षण संबंधी सही वाक्य कौन सा है? देखिए, अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले में मंत्री का ध्यान आकर्षण कराने की युक्ति। इसका उल्लेख उद्देश्य मंत्री से आधिकारिक वक्तव्य प्राप्त करना। इसमें सरकार की निंदा नहीं होती। यह 1952 से संसदीय कार्य प्रणाली में भारत की देन है। इसका उल्लेख प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में नहीं है। तो 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? स्थगन प्रस्ताव, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है पूछा जा रहा है। ठीक है, फिर इसमें भी कूट में आंसर दिया गया है। यह एक असाधारण प्रक्रिया है जिसमें संसद के सामान्य कामकाज को दरकिनार कर दिया जाता है। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान के लोक महत्व के किसी अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर संसद का ध्यान आकृष्ट करना। तीसरा है, राज्यसभा इस प्रक्रिया का प्रयोग कर सकती है। चौथा, इसे लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक है। इसमें सरकार की निंदा की जा सकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1, 2, 4 और 5। 1, 2, 4 और 5। अगला है, भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रीट अधिकार क्षेत्र के अंतर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, उच्चतम न्यायालय रीट को जारी कर सकता है, न कि केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने में के मामले में। आगे है कि वे बल्कि किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए, जबकि उच्च न्यायालय रीट केवल मौलिक अधिकार लागू करने के लिए कर सकता है। दूसरा है, उच्च न्यायालय निषेधाज्ञा रीट जारी कर सकता है, जबकि उच्चतम न्यायालय निषेधाज्ञा जारी नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय केवल अपील के मामले में रीट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय केवल तब कर सकता है जब संबंधित पक्ष उसके पास जाता है। उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है न केवल मौलिक अधिकार को लागू करने के मामले में बल्कि अन्य उद्देश्य के भी, जबकि उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा 1, 2 और 3, 4 नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कौन सा कथन गलत पूछा जा रहा है ना? ठीक है, ये वाला देखिए, गलत पूछा जा रहा है। तो 1, 2, भारत में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय रीट के अधिकार क्षेत्र के अंतर के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर है 1, 2 और 3। और ये वाला सही है। देखिए, उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है न केवल मौलिक अधिकार को लागू करने के मामले में बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए, जबकि उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के रीट जारी कर सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 था ना, क्वेश्चन नंबर 13। भारत जैसे संसदीय देशों में प्रशासन पर विधायिक नियंत्रण प्रभावशीलता में निम्न में से किन कारणों से कम और सीमित है? किन कारणों से कम और सीमित है? देखिए, प्रशासन काम के आकार और विविधता में विस्तार, गिलोटीन अक्सर इस्तेमाल, विधायिका का बड़ा आकार, विधायिका के सदस्य साधारण दल, वित्त समिति का काम सब परीक्षा करना। तो इसका राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4।
अगला है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत ये आपका यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये आपका लक्ष्मीकांत में लास्ट में दिया गया है ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो वही मैं आपको करा रही हूँ। तो अब देख रहे हैं यूपीएससी का जो प्रीवियस के पहले के क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चन आ गए एम लक्ष्मीकांत में ये दिया हुआ है तो मैं आपको सारा करा दूंगी। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे कंटेंट हैं इस मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट उससे भी मैं करा दूंगी। तो मैं टोटल 2000 प्लस ही क्वेश्चन आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से करा दूंगी ताकि आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटे। देखिए आप पढ़ तो बहुत बार लिए होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कभी कभी मतलब क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन सही नहीं हो पाता है। पढ़ने के लिए तो हम पढ़ चुके होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जब तक आप इसके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आप एग्जाम में आपकी इस क्वेश्चन में भी गलतियां हो जाती होंगी, आपने देखा होगा। अगला है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो 50, ऑप्शन नंबर डी। अगला है अतारांकित प्रश्न के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, अतारांकित, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इस पर तारे का चिन्ह होता है, इसके उत्तर मौखिक रूप से नहीं दिए जाते हैं, अतारांकित है। इस तरह के प्रश्नों में उत्तर के बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते, फिर इन पर तारों का चिन्ह नहीं होता, ऐसे प्रश्न का उत्तर लिखित दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संसद में लोकपाल विधेयक निम्न में किस वर्ष प्रस्तुत नहीं हुआ था? बाकी साल हुआ है, किस साल नहीं हुआ है ये पूछा जा रहा है आपसे। आपसे इतना तो आपको पता चल जाएगा कि इतने इतने साल हुआ है। तो 78 में नहीं हुआ है, 68 में, 71 में, 85 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 16 का सी है। 17 में क्या है? कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। देखिए भारत में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र एक समान है। कारण बोला जा रहा है उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों ही बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश निषेध अधिकार परीक्षा रिटे जारी कर सकता है, तो इसका हो जाएगा डी। ए गलत है, ऐसा नहीं है, इसका ज्यादा ही अधिकार है, आर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है जनतंत्र में। इसमें देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ए होगा तो दोनों सही है, सही व्याख्या है। बी होगा दोनों सही है बट सही व्याख्या नहीं है आर की। सी में ए सही है बट आर गलत है, और डी में ए गलत है और आर सही है। अगला क्वेश्चन है जनतंत्र में प्रशासन का परम उत्तरदायित्व जनता के प्रति होता है। ठीक है, जनतांत्रिक सरकार लोकगत प्रभुसत्ता पर आधारित होता है, तो दोनों सही है और सही इसकी व्याख्या भी कर रहा है। आगे है मैच द फॉलोइंग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्पकालिक बहस, ध्यान आकर्षण बहस, शून्यकाल। अभी ऊपर हमने पूछा था ना 4 कथन, उसमें शून्यकाल कब स्टार्ट हुआ है, तो अब इसमें आपको पता चल जाएगा शून्यकाल कब से स्टार्ट हुआ। लोक उपक्रम समिति, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो मैच कर देते हैं। अल्पकालिक बहस है 53, ध्यान आकर्षण है 54, शून्य काल है आपका 62, वहाँ 66 दिया था शायद ना, और लोक उपक्रम है 64। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपने देखा होगा। परमादेश है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए ये डी। परमादेश है तो हम आदेश, ठीक है, आदेश से आप कर लेना सेकंड। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण शरीर प्रस्तुति, फिर अधिकार परीक्षा किस आज्ञा पत्र या अधिकार से, उत्प्रेषण लेख है आपका डी में हो जाएगा थर्ड, प्रमाणित करने। अगला है ये भी मैच द फॉलोइंग है। सर्वोच्च न्यायालय का रिट अधिकार तो आर्टिकल 32, ठीक है, ये तो सबको पता है। ठीक है, सरकार के विरुद्ध दावा, उच्च न्यायालय का रिट का अधिकार 226, तो ये कर सकते हो आप। ठीक है, तो पहले ए में हम 4 करेंगे, ए में 4 और सी में सेकेंड, सी में सेकेंड किस में है? सी में सेकेंड,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मैच कर लेते हैं। ए का तो 4 हो गया और बी का 3, सरकार के विरुद्ध दावा, तो 3 में है। हाँ, और उच्च न्यायालय का रिट तो समझ में आ गया। न्यायिक समीक्षा हो गया आपका आर्टिकल 13। आगे है भर्ती प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग का अंतिम कार्य कौन सा है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का जो भर्ती प्रक्रिया अंतिम का प्रमाणीकरण है। ठीक है, प्रमाणीकरण है। अगला, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है। तो अखिल भारतीय का करता है वो संसद करता, भारतीय संसद करता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 24, संवैधानिक सुरक्षा कौन सी धारा लोक सेवा को सुनिश्चित करता है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 311। फिर है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। देखिए वही है, ए ऑप्शन होगा दोनों सही है और सही व्याख्या, बी होगा तो दोनों सही है बट सही व्याख्या नहीं है, सी होगा तो आपका ए सही है, आर गलत है, और डी होगा ए गलत है, आर सही है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है। एक मिनट, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, भारत ने लोक सेवकों की राजनीतिक गतिविधियों पर कड़े नियंत्रण लगाए हैं। ठीक है, कारण बोला जा रहा है कारण बोला जा रहा है भारत में लोक सेवकों को मतदान का अधिकार है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है बट आर गलत है, सी हो जाएगा। 26 हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवा का सदस्य राज्य सरकार के आदेश के विरुद्ध भारत के राष्ट्रपति से अपील कर सकता है। कारण बोला जा रहा है संविधान के अनुच्छेद 311 में कहा गया है कि लोक सेवक को किसी उस प्रक्रिया द्वारा हटाया या निकाला जा सकता है जो उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकार की अधीनस्थ हो। तो इसका हो जाएगा दोनों सही है और सही इसकी व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, लेखानुदान कब पारित किया जाता है। तो लेखानुदान आम बहस के बाद, आम बहस के बाद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बहस, ये बजट का जो क्रम है ना, इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले ही लो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्या पूछा जा रहा है, इसका क्रम में पूछा जाएगा। देखिए, आम बहस है, विनियोग विधेयक, वित्तीय विधेयक, अनुदानों का मांग, और मतदान है, विधायिकाओं का प्रस्तुतिकरण है। तो इसका है बी। तो देखिए, विधायकों का प्रस्तुतिकरण होगा, फिर आम बहस होगा, फिर अनुदान की मांग पर मतदान होगा, फिर विनियोग होगा, तब जाके वित्त विधेयक बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सॉरी, बी इज द राइट आंसर, माय मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, बजट के साथ विधायिका को निम्नलिखित में कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं। बजट के साथ, ठीक है, तो बजट के साथ कौन से प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन में, बजट संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन पत्र, अनुदान मांगों का सारांश, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, आर्थिक सर्वेक्षण। तो 29 का हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, 1 सारा हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, संसद में कटौती प्रस्ताव की स्वीकार्यता की शर्त निम्न में से कौन सी नहीं है। कौन सी नहीं है। तो देखिए, यह एक से अधिक मांग से अधिक संबंधित नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 30 का ऑप्शन नंबर सी। 31 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है। तो किसकी होती है, तो वो होती है संसद की। आम बजट में असैनिक खर्चों के लिए मांगों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो ये तो फिर आपका अभी का, तो ये पहले का क्वेश्चन है 103 ये। अच्छा, आम बजट में असैनिक खर्चों की मांग की संख्या कितनी होती है, ये तो छोड़ दो, इस क्वेश्चन को रहने दो। अगला है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख है।
देखो, बजट शब्द का हमारे संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण आपका आर्टिकल 112 में है, बट बजट वर्ड का हमारे संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। अगला है बजट। भारत में बजट विधिवत किस वर्ष से शुरू किया गया है? तो भारत में जो बजट है विधिवत जो शुरू किया गया है वो 1860, ऑप्शन नंबर ए, 34 का ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन से कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ठीक है, 35 का देखिए, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकता है? नहीं। राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिश कर सकता है? नहीं। देखिए, कोट में दिया गया है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 35। तो देखिए इस सॉरी, ये हो जाएगा सी है ना, पहला और पांचवा हो जाएगा सर। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकता? नहीं, कर नहीं सकता संशोधन। रुक जाइए, क्या है 35 का ना, 35 का तो सी तो नहीं होगा। देखिए क्या क्या सही होगा। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन के भीतर लोकसभा लौटा सकता है, ठीक है, ये होगा चौथा। और राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकता, ठीक है, तीसरा भी ठीक हो सकता है। इसमें ऑप्शन ही थोड़ा गलत दिया हुआ गया, ठीक है, जो ऑप्शन कूट दिया गया वो गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन सा खर्च धन देखिए, निम्न में कौन सा खर्च भारत के संचित निधि से लिया जाता है? संचित निधि से कौन सा खर्च लिया जाता है, ये है क्वेश्चन। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के भत्ते हैं, ऋण लेने और ऋण तथा विमोचन खर्च है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन, पेंशन भी हमें उससे लिया जाता है। वेतन देता है राज्य सरकार उच्च न्यायालय को, लेकिन जो पेंशन होता है वो भारत के संचित निधि के द्वारा दिया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। 36 का डी, 36 का डी हो जाएगा। 37, भारत के लोक लेखा संबंध कौन से कथन सही है? लोक लेखा संबंध कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, इसमें कूट में दिया गया है, पहले हम सारा ऑप्शन पढ़ते हैं। लोक लेखा वह कोष है जिसे सरकार के द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी लोक राशियों को जमा किया जाता है। सेकंड है, भारत के लोक लेखा से भुगतान के लिए किसी विधायी विनियोग की आवश्यकता नहीं है। भारत के लोक लेखा से भुगतान के लिए विधायी का विनियोग अपेक्षित है। भारत की संचित निधि में जमा होने वाली राशियों के अतिरिक्त सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी राशियां भारत की ओर लोक लेखा जमा की जाती है। तो 37 का हो जाएगा 2, 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ठीक है, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो देखिए, विनियोग विधेयक में संशोधन नहीं किया जा सकता है, जबकि वित्त विधेयक में संशोधन किया जा सकता है। वित्त विधेयक में संशोधन नहीं किया जा सकता, जबकि विनियोग विधेयक में संशोधन किया जा सकता है। अगला है, क्या है, और विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक दोनों के लिए समान कार्यविधि लागू होती है। विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक के लिए कार्यविधियां अलग अलग होती हैं। राज्यसभा विनियोग विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकते, जबकि वित्त विधेयक को कर सकता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 38, तो इसका हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव है, मितव्ययी कटौती प्रस्ताव है, नीति कटौती प्रस्ताव है, ठीक है। इसका राइट आंसर है आपका 39 का सी, ठीक है। तो ये ए में हो जाएगा 3 और बी में हो जाएगा फर्स्ट और सी में हो जाएगा 4। अगला है क्वेश्चन नंबर, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। विधि के प्राधिकार के बिना न कोई कर लगाया जाएगा और न एकत्र किया जाएगा। कर लगाने का कोई विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जाएगा। विधायिका की स्वीकृति के बिना कोई खर्च नहीं किया जा सकता है। खर्च के लिए कोई अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है आपका बी। तो ए में थर्ड है, यानी
265 में क्या है, विधि के प्राधिकार के बिना न कोई कर लगाया जा सकता है। और बी में है आपका फर्स्ट, कर लगाने का कोई विधेयक संसद में राष्ट्रपति 117। फिर सी में है आपका 266, विधायिका संस्कृति बिना कोई खर्चा नहीं। फिर डी में है आपका सेकंड में है अनुच्छेद 113। ठीक है, आप देख लीजिएगा एक बार। चलिए ठीक है, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो, होमवर्क क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी भी वजह से ये चैनल अगर आपको हेल्प करा प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है, काफ़ी सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे चैनल पे, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। किसी वजह से चैनल हेल्प करा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।